आज हम करने वाले हैं इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है तीन मॉड्यूलस फंक्शन है जिन्हें प्लस ऑपरेटर के साथ में एक दूसरे से जोड़ा गया है और इसको इंटीग्रेट करना है हमें 1 से लेकर के 4 तक। तो मॉड्यूलस फंक्शन की एक बहुत खास बात होती है कि मॉड्यूलस फंक्शन को सॉल्व करते समय कि सबसे पहले तो हमें मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है और मैंने खासकर अभी जो दिया गया फंक्शन है वही लिया है। इस मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ में आप ये देख सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से मॉड्यूलस फंक्शन अपनी स्लोप को बदलता है। आप देख सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट के पहले इसकी स्लोप नेगेटिव है और क्रिटिकल पॉइंट के पहले और बाद का मतलब है क्रिटिकल पॉइंट की छोटी वैल्यूज के लिए इसका फंक्शन जो है वो ये है और क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यूज के लिए जो इसका फंक्शन है वो ये है। यहाँ पे मैंने लिखा है ये फंक्शन सिलेक्ट होगा अगर आप क्रिटिकल पॉइंट की वाली वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट आप जीरो के इक्वल करके निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फंक्शन वही है, बस क्रिटिकल वैल्यूज अलग अलग हो गई हैं। ये 3 का है। तो आते हैं लोग इसके फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग पार्ट्स में 1 से लेकर के 4। x-2 प्लस 1/4 x-3। ये मॉड्यूलस ही है, थोड़ा वो कर्व हो गया। ये फंक्शन है। तो अब हमें ये देखना होगा कि जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हमारी लिमिट के बीच में तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो फिर हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाला फंक्शन है इसके लिए जो क्रिटिकल वैल्यू उसकी हर वैल्यू जो होगी, क्योंकि ये 1 से लेकर के 4 है, क्रिटिकल वैल्यू से छोटी वैल्यू तो कोई आ ही नहीं रही ना, तो ये फंक्शन सिलेक्ट होगा जो कि होगा ये पॉजिटिव स्लोप फंक्शन। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 4 x-1 dx। लेकिन जब हम 2 की बात करेंगे तो क्योंकि 2 से एक बड़ी बड़ी वैल्यू तो ये है 4 और 2 से जो छोटी वैल्यू आएगी इसके क्रिटिकल पॉइंट के जो नीचे वैल्यू आएगी उसको हम तोड़ देंगे या कहें कि उसको सेपरेट कर देंगे, अलग अलग फंक्शन बना देंगे। तो वो 1 होगा और 2 होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। माइनस क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि ये माइनस स्लोप का फंक्शन यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट होगा। ये माइनस स्लोप का फंक्शन है एक्स से छोटी हर वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे वही मैंने बता दिया। इसी के साथ में 2 से बड़ी हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव स्लोप का फंक्शन सिलेक्ट होगा। थ्री के लिए 1 से लेकर के 3, इंटीग्रेशन 3 से लेकर के 4x-3dx। ये अब हमें इन सबका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। एक्स को अलग लेकर कर दीजिए x² 2 माइनस का एक्स, उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ। आप कुछ मत करिए क्योंकि एक सिंगल डिग्री का फंक्शन है, ये एक सिंगल डिग्री का फंक्शन है तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सिंगल डिग्री फंक्शंस में हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं और अगर x का कोई कॉफिशिएंट है तो उसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि x का जब डिफरेंशिएशन होगा तो उसका कॉफिशिएंट नीचे आ जाएगा। आपने देखा होगा इंटीग्रेशन में हम डिफरेंशिएशन को नीचे लिखते हैं। तो वही हम करते हैं। आगे की प्रोसेस ये रहेगी x-1 का होल स्क्वायर बाय 2 लिमिट फ्रॉम 1 to 4 माइनस ये वाले फंक्शन को करते हैं x-2 का होल स्क्वायर बाय 2 लिमिट फ्रॉम 1 to 2 प्लस x-2 का होल स्क्वायर बाय 2 लिमिट फ्रॉम 2 to 4 माइनस x-3 की होल पावर 2 बाय 2 1 to 3 लिमिट प्लस x-3
बाय 2 लिमिट फ्रॉम 3 to 4। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब भी फंक्शन के बाहर में माइनस हो तो हम लिमिट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वही हम अभी कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस फंक्शन में तो कुछ भी नहीं, तो इसमें डायरेक्टली लिमिट भर देते हैं अपन। 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। 1 पे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस 1 0। अब ये माइनस की वैल्यू तो प्लस कर देते हैं इसको, और एक स्टेप बढ़ा के लिख देंगे बाय 2। 1 से लेकर के 2, देख सकते हैं आप मैंने लिमिट को ऊपर नीचे एक्सचेंज कर दिया उसको, क्योंकि माइनस था। अब मैं माइनस नहीं लिखूंगा, क्योंकि माइनस मैंने लिमिट एक्सचेंज करने में लगा दिया। प्लस यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, माइनस माइनस लोअर लिमिट 2 0, ये तो 0 हो जाएगा। माइनस इसमें भी माइनस आ रहा है, तो उसकी भी हम लिमिट प्लस करके लिख देते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 2/1 3। अब यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे प्लस 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आई एम सॉरी, यहाँ स्क्वायर था। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/2। 3 पे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, -0। ये सब लिमिट हमने पॉजिटिव कर ली है। और इसमें फिर से लिमिट डाल देते हैं। 2 1 माइनस 2, माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2। लोअर लिमिट माइनस 0 डालने पे 2 डालने पे 0 वैल्यू हो जाएगी। प्लस का 2 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, 4/2 2, 3 डालने पे तो 0 वैल्यू हो जाएगी। 0 प्लस 1/2 पहले का। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको लिख देते हैं। तो 9/2, ये दोनों जुड़ के 1 हो जाएंगे, और ये 2 और 2 पहले के थे, तो इन्हें 4 लिख देते हैं, ये 5 हो जाएगा। 9/2 प्लस 5, 9 प्लस 10 एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये 19/2 हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच।